अस्सलामुअलैकुम प्लैनेट फन के दोस्तों, प्लैनेट फन के साथियों, हम प्लैनेट फन ऑफिस से आज फिर आपके साथ आपके होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ हैं गुल। अस्सलाम वालेकुम। और फिर से हम लोग गपशप शो में हम आपके सारे साथ साथ हैं। हाँ। हम सब साथ साथ हैं, मतलब दूर हैं काफ़ी एक दूसरे से, लेकिन साथ साथ हैं। तो कैसी रही आप लोगों की छुट्टियां, इतनी लंबी छुट्टियां? क्या लंबी छुट्टियां सर, आप इतना काम दे देते हैं हमें, हम क्या खाक वहाँ पे छुट्टियां एंजॉय करेंगे? इतना तो आपने काम दिया होता है, हमसे ही नहीं संभाला गया। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि हम ही इतनी मुश्किल अपनी 2 छुट्टियों को कवर किया, तो बच्चे कैसे करते होंगे सर? इतना बर्डन मैं देख रही हूँ, बच्चों के बेचारों की किताबें, उनके बैग्स, उनका सब कुछ, और हम जैसे बड़े घबरा गए तो बच्चे क्या करेंगे? पहले तो वैसे आपने अपना कैलेंडर सर सही कर लें, उसमें मेरे ख्याल सैटरडे संडे को भी मंडे ट्यूसडे लिखा हो। नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, इतना काम। सही है, सही है। हाँ वही है। मतलब सारा दिन फ्री बैठ के भी अगर कभी एक दिन काम करना पड़ गया तो आप लोग जो है वो उस पे अब इस तरह की बातें जो है वो हमें सुनाएंगे। अल्लाह सर, 1 घंटे का फ्री कहते हैं। उफ अल्लाह सर, वो 1 घंटा भी ले लें हमसे। अच्छा चले, मैं आपको एक बात हमारी तो खैर है, बच्चों की यहाँ जिस तरह बोल कह रहे हैं वो तो मसला है, हमारा चैनल भी बच्चों का है। अच्छा, लेकिन बच्चों के ऊपर तो कोई इसमें दो राय है ही नहीं कि जो जुल्म चल रहा है वो जुल्म ये है कि अगर आप किसी बच्चे का बैग देख लें, अब देख लें हमारे ऑफिस के आगे जाके ये जो स्कूल आता है उसमें जब बच्चे निकल रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स कितनी तेजी से उनसे बैग पकड़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी। अब आप सिर्फ ये अंदाजा कर लें कि वो बच्चा जिसके बैग में 15-20 किस्म की डिफरेंट कॉपीज है और उसने वो काम करना है, क्लास वर्क अलग से करना, होमवर्क अलग से करना है। देखें ये जो बच्चे हैं ना, ये सीखने की उम्र में होते हैं और हमने इनको माजरत के साथ वजन उठाने वाली मशीनें बना दी। बिल्कुल ऐसे है। आप अगर देखें तो चाइना ने 2021 से, और इसी तरह दुबई ने, इसी तरह आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे मुल्कों ने अपने स्कूल के बच्चों का ख्याल रखते हुए उन पे घर के काम का बर्डन जो है वो अराउंड ऑलमोस्ट 0 कर दिया। जबरदस्त। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में आफ्टरनून, जिसको हम ट्यूशन कहते हैं, आफ्टरनून स्कूलिंग वो जो बोलते हैं इसको, वो तकरीबन बैन है। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा सुबह भी उठा और वो 4-5-6 घंटे स्कूल में गया है। अब वहां पे उन्होंने क्या पढ़ाया इसको? वो इसको सिखाएं, वो इसको पढ़ाएं नहीं, वो इसको सिखाएं। तो जब वो सीख रहा है तो बस ठीक है, इसको दोबारा स्कूलिंग, बल्कि इसका आफ्टरनून जो है वो स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए। इसका आफ्टरनून का टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ खेलने के लिए होना चाहिए। इसका आफ्टरनून का टाइम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने के लिए होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो एक तरफ से पढ़ के आया तो दोबारा से काम करने लग पड़े। तो आप देखें जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने बच्चों का भी सोचती हैं। नहीं, रिसर्च में वो आधा घंटा देते हैं, उसमें वो बच्चे समोसे वाली लाइन में लगे रहते हैं कैंटीन के ऊपर, इतनी देर में खत्म हो जाता है। 2-3 हज़ार तादाद का स्कूल है बच्चों का और उसमें कैंटीन की जो विंडो है वो एक है जी, ऐसे और उसमें लाइनों में लग के बच्चे जिस तरह से। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे मुल्क में जो लाइन का कल्चर नहीं है ना, वो बेसिकली ऐसे स्कूल्स की वजह से है। जब बच्चे देखते हैं कि वी हैव ओनली 20 to 30 मिनट्स और हमने यहाँ से चीज़ लेनी है, वो लाइन में खड़े कैसे रह सकते हैं बेचारे, जिनको सुबह से आके भूख लगी हुई है और अब उन्होंने। बट इसमें कोई शक नहीं है कि काम करना उतना नहीं करना चाहिए बच्चों को जितना पाकिस्तान में करें, लेकिन आप लोग बच्चे नहीं हैं। आप लोग जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, सेहत के साथ है, और अगर कभी काम करना पड़ गया तो थोड़ा सा कोई ऐसा मसला नहीं। तो आली जी जी। लेकिन सर मैं ये सोच रही थी कि एक चीज, बच्चों को 6 घंटे की पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर, तो फिर आधा घंटे की ब्रेक क्यों? क्योंकि देखिए अब इतना पढ़ने के बाद 1 घंटा तो कम से कम ब्रेक होनी चाहिए, उसमें खा भी लें, थोड़े फ्रेश अच्छे से होंगे तो आगे से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जापान में वैसे ये उन्होंने किया, उन्होंने कहा जितनी देर आपने क्लास लेनी है उतनी देर की बच्चों को फिर ब्रेक दें। उनके बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि जितनी देर क्लास उतनी देर बच्चों का रेस्ट। नहीं, तो गुल ने काम किया है ना, यहाँ से पाकिस्तान से जो स्टडीज के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो बच्चे कैसे जापान जा सकते हैं? अभी वो ले लें दाखिला, कैसे जा सकते हैं छोटे बच्चे? स्कूल है भाई, वहाँ जाएं और ऐसे जितनी देर पढ़ना उतनी देर खेलना है। यहाँ तो मसला ही क्या। बल्कि जब हम थे ना अली भाई, छोटे जब हम थे तो हम सोचते थे वो यार वो जंग अखबार में तब आर्टिकल आता था ना, दिलचस्प अजीब, तो उसमें वो बताते थे ऐसे स्कूल भी हैं दुनिया में जहाँ पे बच्चों को सोने का टाइम भी दिया। हम कहते या अल्लाह हमें उस मुल्क में पैदा कर देता ना, तो मौजे लग जानी थी। सच में सही कह रहे हैं। लेकिन फिर इंसान जब आरिफ लोहार साहब का गाना नहीं आया था ना, आते नु मौज कर वो तो अभी आया, वो तो अभी आया। खैर गुल ने तो जो दुखड़ा रोना था वो रो लिया। आपका टाइम कैसा गुजरा अली भाई, आपने क्या किया? कुछ नहीं, छुट्टियां आप लोगों की होती हैं, बच्चों की, हमारी क्या छुट्टियां और क्या जिंदगी हमारी।
बाहर सुना है कि जा रहे हैं लोग, काम भी करते हैं और जिंदा भी रह रहे हैं। अच्छा देखिए, आपने जो अपने ऊपर बुढ़ापा ये उतार लिया ना 100 साल की उम्र में ही, मैं अगर आपको ये बताऊं कि साल की उम्र मतलब तजर्बे की बात है, आप कर रहे हैं। तजर्बे की बात कर लें, ये जो आप सारा दिन हमें कहते रहे देखें जी हमारी तो उम्र गुजर गई, अब आप बच्चों की उम्र है, हम तो गए। आपको मैं ये बताऊं कि अभी टेक्सास में, अमेरिका में एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और वो पता क्या बना है? स्काई डाइविंग का। आप जरा गेस करें कि उस बंदे की एज क्या होगी, क्या एज होगी इंसान के अंदर, इंसान के अंदर कब? अच्छा 50 साल में आपके मुल्क में लोग सोचते हैं कुछ करने का? नहीं, वो बिस्तर पे जाते चले जाते हैं। 50 साल की उम्र में ना हमारे यहाँ लोग एक्सरे का सोचते बूढ़े हैं। हो जाते हैं। एक्सरे लेके फिर रहे होते हैं, ब्लड हाँ, रिपोर्टें सही होती बात। हैं। तो फिर अब हॉस्पिटल आप के क्या बाहर। सोचेंगे कि कैसे उस बंदे ने किस उम्र में ये स्काई डाइविंग का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसने बनाया? 80? मैं 50 के ऊपर उसको रोक रहा हूँ, आप 80 की तरफ जा रही हैं। अच्छा, फिर 70? आली भाई बताइए। यंग एज में आप कह रहे हैं बनाया। यार वो यंग ही है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने सोचा, वो यंग ही है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो कैलेंडर ईयर्स में वो 106 ईयर्स है। Really? जी 106 साल के हमारे मुताबिक बाबा जी, और उनके मुताबिक जो है वो एक जवान आदमी ने नहीं तो उन्होंने लैंड कर लिया और लैंड करने के बाद चल भी रहे। जी उन्होंने लैंड कर लिया, वो जिंदा हैं। अच्छा। उन्होंने अपना जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवाया है, और देखेंगे इन्हीं बाबा जी ने, जो हमारे मुताबिक बाबा जी हैं उनके मुताबिक तो वो यंग है, 103 इयर्स की एज में पहले ये रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा। उसके बाद वो एक सही स्वीडिश, बना था। नहीं तब भी सही बना था, लेकिन उसके बाद एक स्वीडिश औरत ने जो है वो उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा। तो जब उनका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया तो इन्होंने सोचा कि नहीं मैं दुनिया से ऐसे नहीं जाने वाला, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा। तो अब वो 106 इयर्स की एज में उन्होंने इसको दोबारा से बनाया है। तो लोग तो वहां काम करना नहीं छोड़ते। अब देखिए आप 106 ईयर्स में जब उसने गवर्नमेंट को ये बताया आई वांट टू डू इट अगेन, तो गवर्नमेंट ने आगे से ये नहीं कहा कि बाबा जी अल्लाह का वास्ता घर बैठे क्या बच्चों के साथ टाइम, उन्होंने कहा अगर तुम कर सकते हो हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया। ये देखे ना, लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे होता तो उन्होंने पेंशन की तरफ आते हैं, जी नहीं मिल रही मुझे पेंशन, मैंने इतने अरसे सर्व किया, या जी मैं 60 इयर्स का हो गया, मुझे बस में जो है रेलवे में जो है टिकट पे वो देते हैं, कुछ कंसेशन देते हैं। लेकिन अब होता ही है ना अली भाई, मामला ये दरपेश है कि आपने खुद ट्रेन करना होता है लोगों को कि वो क्या करें। जब आपके मुल्क में 40-45 साल में औरतों को बूढ़ा तस्वर कर लिया जाता है, और आपके मर्द जो हैं वो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर सोचते हैं अब हमने कुछ नहीं करना, पहले बड़ा कर रहे होते, मतलब तो कुछ तो कर रहे होते हैं ना, बस ऊपर जा रहे होते हैं। आज आ तो रहे होते हैं। हाँ। लेकिन अब होता ही है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका जो है वो अच्छा, इसमें देखें जो हमारे चैनल का वो भी है कि हमने जो स्पोर्ट्स को करना है यहाँ पे मुल्क में, कि यार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हों, लोग खेलें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें और हेल्दी कंट्री हो हमारा। लेकिन अगर वो उस पर कर रहे हैं अमल कुछ ना कुछ, तो फिर जाहिर है हमारे बाबे भी काम नहीं किसी से। हंसने का तो अभी भी रिकॉर्ड जीत सकते हैं। जी बिल्कुल। कितने घंटे था। तो फिर हमारे बुजुर्ग देखिए हेल्थ नहीं, केयर हमारे के बुजुर्ग जो है ना वो पुराने दौर का सीसीटीवी है। हेल्थ केयर के ऊपर आप ना जाएं अभी, ठीक है। और हमारे जो हमारे मुल्क में ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन्होंने भी जिंदगी में बड़ा कुछ किया हुआ है। ये अब हमारी एज में जो बड़े हो रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो नहीं, वो अचीवमेंट्स तो हैं। और ये टूर की एप्लीकेशन किसने दे दी है मुझे जी? अभी तो आपको सैटरडे संडे को हमने कोई काम नहीं करना, हमने जाना। सर जाना चाहिए। देखें ना, अगर बच्चों को ब्रेक मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? देखें अभी हम अंदर भी सारे करते हैं ना, ब्रेकअप संडे के हो गया, बाद। ब्रेक ना मिलने की वजह से। और सर हाँ जी। मेरी बात सुन लें, आपने और हमने डिसाइड किया था इस दफा हम नारायण चलेंगे, ओह, वाह। तो नारायण तो अभी बंद है क्यों? बात क्यों? भाई। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो अभी तक क्लीन नहीं हुए सड़कों से, अच्छा। वो नहीं हटाए गए, तो ग्लेशियर्स आए हुए हैं, रास्ता जो है वो बंद है। तो अभी तो नारायण बिल्कुल जो है वो बंद है। तो अभी आपने टूर की एप्लीकेशन जो है वो डालना शुरू कर दी है, अल्लाह का नाम लें। नहीं तो ग्लेशियर आ क्यों गए हैं यार? ये हमने जाना है सैर करने, कि हमने रुक जाना है? नहीं ग्लेशियर, आपको पता है जब सर्दियों का मौसम आता है तो बर्फबारी इतनी होती है, हम्म। वो बर्फ जो है वो क्यूमुलेट होकर ग्लेशियर की सूरत में सड़कों पे आ जाती है। नारायण जाते वक्त तो आपको ये ग्लेशियर सड़कों पे आम मिलते हैं। तो अभी उनकी कटाई और उनकी सफाई जो है वो जारी है, और बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हमारे मुल्क में ये ग्लेशियर अभी मौजूद हैं। खर्चा नहीं करना पड़ रहा। सही कह रहे हैं। वेनेजुएला में आप देखें ना कि आपके क्या हालात हैं कि वहाँ पे वर्ल्ड के बिगेस्ट ग्लेशियर्स भी थे, लेकिन वो सब के सब सिमट गए हैं, और उनका जो लास्ट ग्लेशियर है वो भी पिघल गया, सर्दी की वजह से सिमट गए, गर्मी की वजह से सिमट गए। अच्छा पिघल गए। ये जो क्लाइमेटिक चेंज आपके मुल्क में आ रही है ना, उसकी वजह से सारी दुनिया में ये आ रही है। और वो ग्लेशियर्स जो हैं वो जो पहले
हेक्टर्स के ऊपर थे, मतलब उनका जो लास्ट जिसको उन्होंने कहा है कि ये भी पिघल गया है वो 450 हेक्टर के ऊपर था, जो 5 हेक्टर पे रह गया। और दुनिया में जो आइस ये जो ग्लेशियर है इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वैसे जनरली समझी जाती है वो कम से कम किसी चीज़ को ग्लेशियर होने के लिए 10 हेक्टर पे होना चाहिए। तो उस मुल्क के लिए तो ये एक परेशानी का बायस बन गया कि वहाँ पे अब टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। आपके मुल्क में अभी देखें इस दफ़ा जो है वो गर्मी तो अभी आई है लेकिन ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। आपको पता है जो गर्मी आती है तो ग्लेशियर ऊपर से पिघलता है और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर क्या होता है पता नहीं होता। फिर वो नीचे से पिघलता है, उसका जो दबाव होता है वो उसके अंदर जो फोर्स होती है वो उसको नीचे से पिघलाती है। तो इसलिए पानी जो है वो पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। खैर हम टूर पे भी चलेंगे, थोड़ा सा काम कर लें, आज का ऑफिस डे हमारा जो स्टार्ट हो गया। ये तो अगर तब से नहीं भी साफ हुआ, पता नहीं कब तक साफ होगा। जब तक साफ होगा फिर अगली बात आ जाएगी। नहीं, आप उसी ये तो खर्चे कोई में बात नहीं, ये तो अनारकली बहाना हो गया। अनारकली ले जाएं, हाँ, डन हुआ, सैटरडे का डन अपनी शॉपिंग भी करा दें। डन का सैटरडे का डन करें। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब इनके साथ मिलके थोड़ा सा को आज का कामकाज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लान फन के साथ रहिएगा। और अगर कोई बात हमें मिल गई तो हम फिर से आए, हमारा क्या, हम तो बैठे ही हुए हैं। अल्लाह हाफिज। आप लोग भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।